नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज हमारी ये मैथ की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास आपको मैथ की दे चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन करा रहे हैं अभी हम आपको। तो जिन लोगों ने हमारी 2 क्लास नहीं देखी हैं उन लोगों को ये तीसरी क्लास है वो बीच से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग जो है पहले वो दोनों क्लास देखिए, उसके बाद हमारी ये क्लास में आइए, तब आपको कुछ चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हमने आपको दोनों क्लास में क्या किया, जो याद करने के लिए दिया था वो आप लोग याद करके आए हैं। अगर आप लोग याद करके आए हैं तो हमारी ये क्लास है वो आपको 100% समझ में आएगी, 99 नहीं, पूरे 100% समझ में आएगी। अगर आप कोई भी चीज़ जो छोड़ आए हैं, याद नहीं कर पाए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग रोज़ का रोज़ याद करिए। हमने पहले ही दिन आपको जो पहला लेक्चर था उसमें हमने आपको याद करने के लिए दिया था, स्क्वायर याद करवाए थे, क्यूब याद करवाए थे, कुछ फॉर्मूले थे वो याद करवाए थे आपसे, और बोर्ड मास का जो रूल था वो आपको बताया था। ठीक है, ये सारी चीज़ आप याद कर लिए होंगे तो आपको हमारी जो क्लास है वो पूरी समझ में आएगी। तो हमने 2 लेक्चर में आपको बेसिक क्वेश्चन जितने थे वो सारे ख़त्म करा दिए हैं। अब आज हम आपको इस लेक्चर में 10 जो है क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन कराएंगे। और अब हमारी जो क्लासें होंगी इनका जो सिंप्लीफिकेशन का लेवल इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। और चलिए आज जो है अपना पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारा है जो हमने अभी तक आपको सिखाया है उसी का अभी रिवीजन करेंगे, 2 सवाल, उसके बाद 8 सवाल आपको और कराएंगे। और जो वीडियो है हमारी ये 30 से जो 45 मिनट के बीच में रहा करेगी, जो वीडियो हमारी हुआ करेगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पिछली वीडियो हमने 1 घंटा 5 मिनट की और 1 घंटा 12 मिनट की दे दी थी, तो कह रहे थे थोड़े कम बनाइए, कम। तो हमने अब इस वीक से आपको ये जो है 30 से 45 मिनट की कर दी है। ठीक है, तो आप लोग अब हमारा ये पहला सवाल करिए। पहला सवाल हमने दिया है, ऐसे सवाल हम आपको करा चुके हैं पिछले बार। ठीक है, 2 सवाल रिवीजन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल आप लोग करिए। आप लोग कर रहे होंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग कर लीजिए क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं आपका। चलिए मैं भी कर दे रहा हूँ, आप लोग करते रहिए। ठीक है, जब नहीं समझ में आए तब आप वहाँ पे देखेंगे, तब आप वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड मास का रूल बताया था। बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का जो रूल था वो क्या था, पेन चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे। बोर्ड मास का आपको नियम बताया था मैंने। ठीक है, बोर्ड मास का नियम बताया था आपको। बोर्ड मास, 1 मिनट इसको ऊपर कर लें पूरा आ जाए। ठीक है, MAS मतलब सबसे पहले क्या होगा, बेनिकुलम। बेनिकुलम मतलब बार वाला सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए बेनिकुलम है कहीं, तो बेनिकुलम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये चीज़ बेनिकुलम में है, ऊपर बार लगाया ना, ये चीज़ बेनिकुलम में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसी को सॉल्व किया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है वो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दीजिए आप, 9/20। आप लोग नोट कर लिए होंगे सवाल हमारा। यहाँ पे आ जाएगा ये, सबसे पहले बेनिकुलम वाला सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ चीज़ है वो आप लोग लिख ही रहने देंगे। बेनिकुलम में चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, 5/6 माइनस, अब बेनिकुलम का मतलब यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे जो है माइनस आ गया, तो अंदर के साइन कैसे होंगे, अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो है एलसीएम लेंगे आप, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। ठीक है, इधर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ये लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे आप लोग। ठीक है, तीनों ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमने 2 ब्रैकेट बंद किए। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे फिर दोबारा यही चीज़ उतार लीजिए। ठीक है, ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, 9/20 माइनस, आप लोग कर लिए होंगे सॉल्व, मुझे उम्मीद है। आप जितनी इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको जो सवाल हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 30 सेकंड का केवल सवाल है। अब देखिए यहाँ पे 2 + 3 कितने होंगे, 5 अपॉन में कितना है
तो अपॉन में 6 है, अपॉन में 6, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस का है, ये जो चीज़ है ये प्लस का 5/6 है, ये माइनस का 5/6 है, तो ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। यहाँ 0 बच गया। अब इसको ऊपर बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा, आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए और समझते रहिए, ठीक है। 9/20 माइनस 1/5 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट, हमने आपको 3 ब्रैकेट बताए थे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, वो हो गया आपके। इसके बाद जो होता है मझला ब्रैकेट आपको हमने बताया था, उसके बाद जो है बड़ा ब्रैकेट मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको खोलिए, ब्रैकेट हटाइए, तो 1/5, यहाँ तो प्लस का ही है, ये प्लस साइन लगाए ना, तो यहाँ पे अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, और अंदर कुछ बचा भी नहीं है, यहाँ पे आगे 0 ही तो बचा है, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे 9/20, ये ऐसा लिखा रहने दीजिए आप, माइनस, अब इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आप लोग इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। वैसे अगर नहीं जानते हैं तब भी आप लोग हमसे कमेंट कर देंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद 5 4 जा 20 होता है, 4 1 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20 होता है, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कितना है 9/20 माइनस, इसको भी हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 4 और 5 9 अपॉन में 20। अब ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग एक बार और समझ लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या था, इसमें हमने बोर्ड मास का नियम बताया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ जो है हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसलिए आप लोग पहले पीछे वाली क्लास हमारी देखिए, उसके बाद आपको जो है समझ में आएगा ये। इसलिए जो लोग पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ से अपना बेस बनाइए जाके, उसके बाद ये क्लास करिए आप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बेनिकुलम इसमें सॉल्व कर लिया, बेनिकुलम वाला ये था, बेनिकुलम वाला कौन था, ये था, इसको सॉल्व किया सबसे पहले, ठीक। उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, ये वाला पहले ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला ब्रैकेट हटाया, फिर इसके बाद ये वाला हटा दिया। इस सब के सवाल हम आपको पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं, इसलिए अब हमारा ये है जो नेक्स्ट सवाल है वो ये आप करिए, नोट करिए। सबसे पहले ऐड द सीरीज, ये क्वेश्चन आता है जैसे 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब ये हमने ऐसा सवाल भी करवा चुके हैं हम, ठीक है। तो हमने कैसे बताया था, इसके जो है पेयर बनाएंगे हम, 5 और 6 के हो गया ये, ठीक है। ये 6 और 7 का हो गया, ये 7 और 8 का हो गया, ठीक है। ये 8 और 9 का हो गया, इधर बढ़ाएंगे इसे, ये 9 और 10 का हो गया, 9 और 10, ये 10 और 11 का हो गया। ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं, यहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं 2 सवाल की बस। अब इसमें हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पे नोट करेंगे, फॉर्मूला आपको बताया था टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब टोटल टर्म इसमें कितने हैं, आप लोग देखिए टोटल टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल टर्म 6 हैं, ठीक है। इसमें टोटल टर्म 6 हैं, और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, और लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म हमारा 11 है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप, टोटल टर्म कितने थे, टोटल टर्म 6 थे, फर्स्ट टर्म हमारा 5 था और लास्ट टर्म हमारा 11 था। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6/55, मतलब 6 अपॉन कितना 55, ठीक है, 6/55, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो अगले जो है सवाल, आज का पहला सवाल जो है, ये सवाल आप लोग करिए, ठीक है। ऐसे सवाल आपने पेपर में देखे होंगे। अब आज का ये नया सवाल है, ठीक है। इससे पहले के जो सवाल हमने कराए थे उनके हमने जो है 2 सवाल का रिवीजन भी करा दिया। ये हमारा आज का जो है नया सवाल है पहला, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या लिखा है, इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ 841 का स्क्वायर रूट कितना है, तो 29 है। ये हम आपको याद करवा चुके हैं, 29 का स्क्वायर हमने आपको लिखाया था 841, ठीक है। वही चीज़ ये लिखी है। अगर 841 29 का स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 841 अगर
29 का स्क्वायर है, तो ये सवाल आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसे ही दिया होगा, हिंदी में दिया होगा, यदि जो 841 है 29 का स्क्वायर है, तो ये सॉल्व करिए अंडर रूट में ये लिखा है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को इसमें पॉइंट की दिक्कत होती है। पॉइंट कैसे लगाएंगे ये आप लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको समझाएंगे, कैसे समझेंगे। तो इसमें आप लोग एक चीज़ नोट करिए, इसमें क्या नोट करेंगे आप लोग, नोट करके लिख लीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा कहीं नहीं अटकेंगे। तो आप लोग लिखिए पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये बराबर पॉइंट कहाँ लगाएंगे, मतलब आपको याद बना रहे, आप वैसे लिख लीजिए जैसे आपको याद बना रहे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे, ठीक, पॉइंट कहाँ लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, क्या लिखेंगे आप लोग लिखिए पॉइंट के बाद टोटल अंक, यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट के बाद के अभी हम आपको समझाएंगे, भी ये लिखा दे रहे हैं, पॉइंट के बाद के टोटल मतलब कुल अंक, टोटल अंक, ठीक है, टोटल अंक, ठीक है। हमने क्या लिखा है अभी आपको, आप लोग लिखेंगे जैसे पॉइंट कहाँ लगाएंगे, जैसे ये सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो ही गया आप लोग, जैसे 841 है यहाँ पे, तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि 29 आएगा लास्ट में, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाए होंगे कि इसमें कितने जीरो लगेंगे और कहाँ पे पॉइंट लगेगा, वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखवाया आपको पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे आप लोग लिखेंगे पॉइंट के बाद के टोटल अंक अपॉन में पावर, जितनी पावर है, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी हम आपको समझाएंगे, आप लोग के बाद नोट कर लीजिए। अभी हमने बताया आपको पॉइंट कहाँ लगाएंगे ऐसे सवाल में, तो आप लोग नोट किए पॉइंट के बाद के टोटल अंक अपॉन पावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे ये सवाल था हमारा, ठीक, 841 है वो 29 का स्क्वायर है, और ये सवाल दे रखा है, केवल इसकी वैल्यू निकालिए, और ये ऊपर सवाल दे रखा है। अब इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी कितनी आएगी, तो 29 तो आएगी, 29 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब 2 होता है, ठीक है, यानी 2 साइलेंट रहता है और कोई साइलेंट नहीं रहता है। अगर 3 अगर होते तो 3 यहाँ पे लिखे होते, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पावर कितनी लगी होगी यहाँ पे, 2 होगी, ठीक है। 29 का स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है, 29 का जो है स्क्वायर ही तो होता है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया, पॉइंट के बाद के टोटल अंक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, पॉइंट के बाद के टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल अंक, तो 8 यहाँ पे लिख दिए। अपॉन में पावर कितनी है, घात यहाँ कितनी है, 2 की होगी, ठीक है। 2 की क्यों होगी वो भी हमने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे साइलेंट है 2, ठीक है। और कुछ भी लिखा हो तो वो लिखा ही जाता है, जैसे 3 लिखा हो 4 लिखा हो। अब इसको काट दो, तो 4 बार हुआ तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 4 अंक बाद, ठीक है। अब 841 है तो आप लोग समझ गए होंगे कि 29 हो जाएगा, इसका 841 है तो 29 हो गया। अब पॉइंट लगाना है आपको, कितने 4 अंक बाद लगाना है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, और थोड़ा बोर्ड इधर बढ़ा दें, यहाँ भी एक 0 लगा दीजिए, 4 अंक बाद ही तो आपको करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, इधर 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.0029। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा हम समझा देंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29 देन इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 841 यहाँ लिखा है, तो इसका आंसर 29 आएगा लास्ट में, ठीक है। अब आप लोगों को केवल हमने ये समझाया कि इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, आप लोग पॉइंट कैसे लगाएंगे वो चीज़ हमने आपको समझा दी। तो हमने बताया टोटल अंक पॉइंट के बाद जितने हैं, टोटल अंक इसमें 8 थे, तो 8 अपॉन में पावर बताई, पावर कितनी थी यहाँ पे 2 की थी, तो 2 चौक 8, 4 अंक बाद हमने देख लिया कि 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4 अंक बाद हमने लगा दिया अपना पॉइंट, ठीक है। ये 0 है, 0 0 और 29, ठीक है। अगला सवाल, अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आप लोग कर लिए होंगे। अब ये अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दे रखा है, अंडर रूट में है 0.49 अपॉन 0.25 प्लस अंडर रूट में ही है
0.81 अपॉन 0.36। अब यहाँ भी देखिए कुछ चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो होता ही है, ठीक है, 2 साइलेंट होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में आपको 2 कभी लिखा हुआ नहीं आएगा पेपर में, इसलिए 2 नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट कैसे हटाएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 अंक बाद इधर भी है, 2 अंक बाद इधर भी है, तो ये पॉइंट हट गया। अब क्या करेंगे आप लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप आप लोग यहाँ लिख लीजिए। वैसे हम आपको जो है ये पूरे में है, ठीक है, जो स्क्वायर रूट है ये पूरे में है, यहाँ पे पूरे में लगा लीजिए, ठीक है। अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग एक बार समझ लेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। लास्ट में हम आपको PDF देंगे जब ये पूरा लेक्चर हमारा, ये पूरा जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाइए या कोई सी किताब से लगाइए जाके, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप लोग केवल जुड़े रहिए और यहीं से जितना पढ़ाया जाता है वो केवल पढ़ते रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा। अब हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जब अंडर रूट में है बाहर कुछ नहीं लिखा है तो 2 मतलब होता है। अगर कोई चीज़ अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो जितना यहाँ पे लिखा होगा उसी के पेयर से बाहर निकलेगी, ठीक है, उसी के पेयर से बाहर निकलेगी। अब 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, 7 7 49 होता है ना। और 5 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, जब यहाँ बाहर 2 लिखा होता है या कुछ नहीं लिखा होता है तो उसी के पेयर में बाहर निकलती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे 81 था तो 9 इंटू 9, यानी 2 के पेयर में हमें बाहर निकालनी है, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो 3 निकालने के लिए हम थोड़ा दिमाग चलाते इधर उधर, ठीक है। अब यहाँ पे 36 है, 2 के पेयर में बाहर निकालना है तो हमने 6 कर दिया, ठीक है। अब 2 का पेयर जो बनेगा उसमें से एक एक आप लोग बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से 6, एक 6 निकल आएगा, यहाँ से एक 9 निकल आएगा, यहाँ से एक 5 निकल आएगा, यहाँ से एक 7 निकल आएगा और अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। 7 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन में 6, ठीक है। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। एलसीएम इसका 30 आएगा, 5 6 जा जो 30 होता है और 6 7 जा 42 होता है, ठीक है, प्लस 6 5 जा 30 होता है और 9 5 जा 45 मतलब 45 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के जोड़िए आप लोग, 87 अपॉन 30 आएगा, ठीक है। अब इतना चाहो तो इतना भी आंसर सही है, और अगर इसको काटना चाहो तो काट आप कैसे सकते हो। अब इसको जैसे 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कब कटता है कोई चीज़, जब लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो। ये नोट करके लिख लीजिए आप, 2 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है। अब 3 से कैसे कौन सी संख्या कटती है, उन संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से कट जाएगा। मतलब जैसे इसमें क्या है, 87 है, 87 में 8 और 7 जोड़िए कितना आएगा, 15। तो 15 अगर 3 से कटता है तो 3 से ये संख्या पूरी कट जाएगी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो आपका जो संख्या दिया रखा है वो भी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे क्या था, 87 अपॉन 30, ये तो आंसर हो गया हमारा। अब आपको अगली चीज़ समझा रहे हैं। अब देखो 3 से क्या कट जाएगी, यहाँ कट जाएगी, हमने दो देख लिया ऊपर, 8 और 7 15 हो गए, 15 3 के टेबल में आते हैं तो ये कट जाएगी, तो ऐसे ही काट देंगे। 3 एकम 3, 3 0 और ये 0 हो गया। अब इसको काटिए, 3 दूनी 6, 2 बचे और 27 हो गया, 3 नेम 27, तो इसका आंसर क्या हो गया, 29/10। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 दूनी 20, 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, ठीक है। इसके 3 आंसर निकल आए, 29/10, 2 सही 9/10 या 87/30, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए। जैसे सब ये क्वेश्चन था हमारा, हमने पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी हैं, 2 अंक यहाँ भी हैं ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 2 दे रखा है तो 2 2 के पेयर करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हम आपको पिछले लेक्चर में याद करने के लिए दे चुके हैं, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर होता है, आप लोग ऐसे भी अगर याद किए होंगे तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, केवल 1 मिनट का भी नहीं, 30 सेकंड का। कैसे,
यहाँ पे आपको 49 याद करके आए होंगे तो 7/5 सीधे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस करके 9/6 सीधे लिख देंगे, बस इसका एलसीएम ले लिया 30 और एकदम आपका सवाल हो जाएगा। इसलिए ये आपको बोला कि ये जो है 30 तक के स्क्वायर जो हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, इसीलिए आपको बोला गया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने याद करके आए होंगे उनका जो ये है क्वेश्चन वो तुरंत हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग याद करते रहिए, जो हम याद करने के लिए दें तभी जो है वो हो पाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन है हमारा अगला, रूट में 40.96 प्लस रूट में 0.4096 प्लस रूट में 0.004096 प्लस अंडर रूट में 0.00004096। ये सवाल आप लोग करिए, वीडियो हमारी पॉज करिए और आप लोग ये सवाल करिए। ये सवाल अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है। ये सवाल जो है अभी हमने आपको समझाया, आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो हमारी रोकिए और सॉल्व करिए, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, और अगर आपको नहीं सॉल्व कर पाएँ तो हमारी वीडियो जो है दोबारा देख लीजिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 40 और 96, ये ब्रैकेट इसमें दिया है। अब ये किसका स्क्वायर होता है तो 64 का। ये क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, पूरा क्वेश्चन यही दे रखा है, आपने क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम आपका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 40 जो है 4096 किसका स्क्वायर होता है तो 64 का। अब आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही होगी? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 40.96 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग 64 लिखेंगे। यहाँ पे 64 लिख दिया, ठीक है। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, अभी हमने आपको बताया था कितने अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे आप लोग। तो हमने बताया था पॉइंट के अंक के टोटल अंक, जो पॉइंट है उसके अंक के टोटल अंक कितने हैं 2, अपॉन में इसकी जो घात है वो घात कितनी है 2 है। तो एक अंक बाद आप लोग दशमलव लगाएंगे इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिए आप, 6.4 हो जाएगा ना, फिर 6.4 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। प्लस में कितना है, प्लस में कितना था 4096। अब इसमें कितने पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे आप, कितने जो है अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4 अंक हैं टोटल, तो 4 बट्टे कितनी घात है 2 की है तो 2, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। और यहाँ पे 4096 का आपको वैल्यू दे ही रखी है। 4096 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4096 की वैल्यू ये 64 दे रखी है ना, तो 64 यहाँ पे लिखेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 64 लिख दिया। अब 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया 0.64। आप लोग भी लगा लीजिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा शायद। चलिए अब यहाँ पे देखो कितने अंक बाद जो है दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं पॉइंट के बाद 2 4 6, टोटल अंक 6 बट्टे घात कितने की है तो 2 की है, ठीक है। 3 अंक बाद इसमें दशमलव लगेगा, ठीक है। इसमें जो है 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 064 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना होगा प्लस, अब इसमें देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं 2 4 6 8 है यहाँ पे, तो 8 बट्टे 2 बराबर 4 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, 0.0 और 0.6 और इधर बढ़ा लो थोड़ा 4, ठीक है। 4 अंक बाद लग गया, पॉइंट के बाद 4 ही अंक तो हैं। अब इनको आप लोग जोड़ लीजिए, इनको आप लोग जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 6.4 0.64 6.4 0.64 0.064 और 0.0064, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए यहाँ पे 7.11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिए और हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर जो है आपका कितना आया वो बताएंगे, ठीक है। ये जो है आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे देखो कैसे जोड़ते हैं इसको, जैसे जोड़ना आपको सिखा दें। जैसे 0.0064 लास्ट वाला यही तो दिया है, लास्ट वाला देखिए 0.0064 दिया है, यही दिया है, ठीक है। उसके लास्ट वाला 0.064 दिया है, 64 यहाँ पे 0 कर लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे 0.64,
यहाँ भी 0 0 कर लीजिए, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होता है और जो क्वेश्चन होता है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 6.4 दिया, यहाँ पे 0 0 0 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे 6 4 10 का 0, एक जो है वो हासिल हो गई, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, पॉइंट 6 और 1 7, 7.1104 आया ना, तो 7.11 आंसर हो गया, क्योंकि 2 अंक बाद लगाते हैं। 2 अंक पॉइंट के बाद लिख दो तब भी सही है और पूरे लिख दो तब भी सही है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा ऑप्शन आपको दे रखा हो। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। और अब ये देखिए, यहाँ पे 102 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 102 का स्क्वायर आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम सॉल्व करें। यदि 102 का स्क्वायर बराबर एक जो 10 4 0 4 है, तो देन आप लोग ये सवाल सॉल्व करेंगे। रूट में 104.04, फिर रूट में जो है 1.0404 प्लस रूट में 0.01004, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू, ठीक है। यही सवाल है, इतना ही सवाल है, ठीक है। अब आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही सवाल हम आपको करा रहे हैं आज, ठीक है। तो अब 102 का स्क्वायर है ना, मतलब 102 इंटू 102 यहाँ पे लिख दो, इसकी जगह 102 इंटू 102 लिखेंगे तो ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, ठीक है। 102 का पेयर बन जाएगा, तो हम लोग अंडर रूट हटा ले रहे हैं, 102 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो पॉइंट के बाद टोटल अंक अपॉन में घात, ये फॉर्मूला है। पॉइंट के बाद टोटल अंक, मतलब पॉइंट के बाद टोटल अंक कितने हैं, 2 हैं, अपॉन में घात, घात कितनी है 2 की है, तो 2 से 2 एक बार कटेगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया यहाँ पे 10.2, ठीक है। इसमें देखिए ये किसका स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है ही। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ अभी भी आपको नहीं समझ में आ रही है तब आप कमेंट करिए, फिर हम आपको और अच्छे तरीके से जो दूसरा इसका मेथड है उससे हम समझा देंगे, ठीक है। वैसे ये तरीका सबसे सरल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप कमेंट करेंगे तो हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक है। 102, अब कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट के जो है उसके बाद 4 अंक हैं, तो 4 अपॉन में घात कितनी है 2, तो 4/2 बराबर 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। 1.02 हो गया, ठीक है। इधर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो टोटल 6 अंक हैं। अब 6/3, 6/3 6/2, 3 नहीं 2, यहाँ पे 2 ही तो है, 2 3 6, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो पॉइंट लगा लीजिए आप यहाँ पे, पॉइंट 102, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख लीजिए, तब भी कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कुछ नहीं, तो 3 अंक बाद दशमलव लग गया ना, 1 1 2 3, ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव लग गया यहाँ पे। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, जोड़िए, अभी हमने आपको बताया था जोड़ के, तो इसको आप लोग जोड़ लेंगे तो इसका आंसर 11.322 आएगा, ठीक है। आप लोग जोड़िए और सॉल्व करिए, यही आंसर आएगा। अगला सवाल है उस पर चलते हैं। ये अगर सवाल नहीं समझ में आया है दोबारा समझ लीजिए। देखो 104.04 है ना, तो ये किसका स्क्वायर है, 102 का। अब 102 इंटू 102 करेंगे यहाँ पे, जैसे एक बार आपको समझा दें, यहाँ पे जो है अंडर रूट में 102 इंटू 102, 102 इंटू 102, अब इन दोनों का पेयर ही तो बनेगा ना। यहाँ पे बिल्कुल साफ चीज़ लिखी है, 102 का स्क्वायर कितना है ये, ठीक है। तो इनका पेयर एक निकल आया, वही हमने बाहर निकाल दिया एक पेयर, ठीक है। ऐसे ही हमने ये कर दिया और सॉल्व हो गया। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट सवाल पर कर चलते हैं। कोई भी सवाल आपको जो है समझ में नहीं आए तो आप लोग तुरंत हमारा जो है कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल आज का ये है, 2 रूट में 396 माइनस 21 प्लस 8 जो है अंडर रूट में 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ कितने का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सवाल सब अच्छे अच्छे कंपटीशन में आए हुए हैं, वही सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आप लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 396 का जो है सबसे पहले 396 का आप फैक्टर करिए, ठीक है। अब जिसको जो हमने याद करवाए थे स्क्वायर, वो अगर याद नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत टाइम लगेगा। अब जिसको याद होंगे उसका कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखना अभी जितने हमने करवाए हैं। 396 तो किसी का था नहीं, इसलिए हम इसके फैक्टर करवा रहे हैं आपको। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 निम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 396 है ना, तो 2 एकम 2
और 2 निम 18 और 1 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये हो गया। अब इसके दोबारा फैक्टर करेंगे आप लोग तो क्या होगा 300। यहाँ पे एक सवाल थोड़ा 6 की जगह 2 कर लीजिए आप। यहाँ पे जो है 6 की जगह 2 करेंगे आप लोग। 392 है यहाँ पे। ठीक है, 392 तब सॉल्व होगा। 392 के फैक्टर करिए अब आप। 392 के फैक्टर करेंगे आप लोग तो क्या आएगा 392 के, देखो 392 2 एकम 2 2 निम 18 2 छिंग 12। अब हमने आपको 196 स्क्वायर बताया था, कितने का था आप लोग याद करके आए हैं तो 14 का स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा रूट में 2 इंटू 14 2 इंटू 14 इंटू 14। इसको क्या लिख सकते हैं 14 बार जाएगा, फिर 14 एकम 14 यानी 2 14 और 1 2 बार। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे अब तो 2 ब्रैकेट में जो है मतलब रूट में 2 इंटू 14 इंटू 14, यही तो अभी आपको फैक्टर हुए है ये। अब माइनस कितना है 21, एक ब्रैकेट में ये था, इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद करेंगे, इसको थोड़ा हटा दें, मिटा दे रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं जिससे कि यहीं पे आ जाए, आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे और अच्छे से होता रहे अपना सवाल। ठीक है, इसको हटा दिए, अब इसको इधर बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, अब इधर क्या है प्लस में, दूसरे रूट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है रूट में 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लगाएंगे इसे, a माइनस बी का। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था इधर वाले ब्रैकेट में 2 और अब ये देखिए यहाँ पे 2 है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 2 होगा, तो अंदर में 2 पेयर बाहर निकलते हैं, 2 के पेयर में बाहर निकलते हैं। ठीक है, 2 इंटू 14, अंदर क्या बचा रूट में 2 बचाना, केवल यही तो वो बचा, माइनस 21। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप, लिखते रहिए साथ साथ। ये ब्रैकेट आप लोग बंद करेंगे, पहले समझ भी लीजिए करिए, जैसे आपकी जैसी इच्छा वैसा आप करिए। ठीक है, समझना चाहें पहले समझ सकते हैं, लिखना चाहें साथ साथ लिख सकते हैं, अगर पहले समझना चाहें बाद में लिखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगाइए इस ब्रैकेट में, क्योंकि रूट 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना, तो a इसमें ये हो गया, b इसमें ये हो गया। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो रूट 8 का स्क्वायर तो रूट 8 इंटू रूट 8, तो इसमें रूट से रूट कट जाएगा, 8 बचेगा ना। ठीक है, a स्क्वायर हो गया 8 माइनस बी स्क्वायर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो माइनस का 2ab इसमें लगाइए। a कितना है, a है रूट में 8 और b कितना है 7, तो 2ab 2 इंटू रूट में 8 और इंटू 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 7 14 रूट 8 हो गया ना, ये इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या बचा, तो इसमें बचा देखो 8 और 49 कितने हो गए 55 माइनस 7 दूनी 14 रूट 8। ठीक है, 14 रूट 8 हो गया। अब इधर वाला क्या था, इधर वाला देखिए, इधर वाला था 2 इंटू 14 रूट 2 माइनस, तो 14 इंटू 2 28 रूट 2। ठीक है, 28 रूट 2 हो गया ये। अब आगे बात करते हैं माइनस का 21, एक ब्रैकेट में ये बचा और अगले ब्रैकेट में क्या बचा है 55 माइनस 14 रूट 8। अब यहाँ से 55 माइनस 14 रूट में 8 है ना, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या हो गया 2 बाहर निकलेंगे और अंदर 2 बचेगा केवल, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा ना। ये स्टेप हम आप आगे लिख रहे हैं, 55 माइनस 14 और 2 28 रूट 2। ठीक है, यही चीज़ इसमें बची है। और इधर क्या बची है, इधर क्या बचा है देखो, इधर बचा है हमारा, कहाँ गया ये 28 रूट 2
माइनस 21, एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में इधर क्या है, एक ब्रैकेट में ये है, ठीक है, प्लस है इधर अंदर। तो 55 माइनस 28√2। अब इधर देखिए माइनस का 28√2 है, इससे प्लस का 28√2 कट जाएगा, ये प्लस का है ना, इससे ये कट गया, ठीक। अब क्या बचा यहाँ पे देखेंगे माइनस का 21 और प्लस का कितना है, प्लस का 55, प्लस का जो है 55, इसको इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 और 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आप लोग करते रहेंगे और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आज का, ये अगला सवाल है 6 मार्क, इसके बाद 2 सवाल और हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं। ये सवाल आप लोग करिए, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या होता है, जैसे ये जो पावर दी रखे हैं, पावर, अब इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। एक तो होता है जैसे ब्रैकेट के अंदर है, ये देखो ब्रैकेट के अंदर है और ये चीज़ भी ब्रैकेट के अंदर है, सब चीज़ ब्रैकेट के अंदर है, तो सीधा सीधा इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 छक 30, 30 दूनी 60, तो 3 की पावर 60, ठीक है, माइनस 9 की पावर x, आपको x की वैल्यू निकालनी है केवल। आप लोगों ने सवाल तो नोट कर लिया होगा ना, ये सवाल है हमारा, x की पावर, इसमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो है 3 की पावर 60 हो गई, ठीक है। अब यहाँ भी आपको 3 करना है। 3 क्यों करना है, क्योंकि तभी तो जो हमारा बेस बराबर होगा, तभी तो जो है पावर बराबर होंगी ना, इसलिए यहाँ भी 3 करिए। 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 की पावर 2x हो गया, ठीक है। अब जब ये बेस बराबर है तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो पावर हैं वो भी बराबर हो गई, मतलब घातें भी बराबर हो गई। तो 2x = 60। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 60/2, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 30 हो गया, ठीक है। आज का जो है हमारा, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे और हम आपको अगले लेक्चर में वो पूरा का पूरा सवाल आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। ये सवाल था हमारा, हमने आपको बताया जो चीज़ अगर ब्रैकेट में दे रखी है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बेस हमने समान किए, तो पावर भी समान हो गई, हमारी पावर बराबर हो गई ना, तो 2x बराबर 60 हो गया और x बराबर यही इधर जो था ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर आ गया ये भाग में हो गया, ठीक है। ये सवाल आप लोग नोट कर लेंगे और हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे हमारा सवाल ये है, आप लोग नोट करिए, रूट में 9 का क्यूब इंटू √81 की पावर 5 डिवाइड बाई 27 स्क्वायर = 3x। यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। ये इतना सवाल है, आप लोग नोट कर लीजिए। और अब आप लोगों को यहाँ पे क्या जो है चीज़ ध्यान में रखनी है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 3 है ना, तो ये सारी चीज़ जो है वो 3 के फॉर्म में आपको लिखनी है, तभी आंसर आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि बेस बराबर हो जाएंगे यहाँ पे तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। आप लोग ये सवाल उतारिए, अभी हम करवा रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 2 लिखा होगा यहाँ पे, तो 2 का जो ये अंडर कैसे हटेगा, आप लोग 2 का जो है पेयर बना के बाहर निकाल दीजिए, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो 2 3 हो गए ना, तो 1 3 बाहर निकल आया, ठीक है। 3 का क्यू हो गया ये इंटू, अब यहाँ पे कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी आपको जो है 2 हैं तो 2 के पेयर में बाहर निकालना है, तो 9 में क्या सी होता है, आप लोग याद करिए, ये हम सारे क्यूब जो है, क्यूब और जो स्क्वायर सब कुछ याद करवा चुके हैं, आपको पिछली क्लास में दे दिए हैं। आप लोग पिछले लेक्चर देखिए, अगर नहीं देखा, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले जो है हमारा दोनों लेक्चर देखिए, यहाँ पे आपको अपने आप स्पीड आ जाएगी, ठीक है, अपने आप आपको स्पीड आ जाएगी। तो ये 9 का स्क्वायर है, सीधा सीधा बाहर निकाल दिया हमने, 9 की पावर 5 हो गई, डिवाइड यहाँ पे है, डिवाइड 27 का स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, अभी चलिए अभी छोड़ दीजिए, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है। अगले जो है जो हम अभी बताएंगे आपको आगे, 3 का पावर x यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अब हमने आपको बताया, यहाँ पे 3 है ना, तो इधर भी आप लोग 3 करिए सब, तो यहाँ तो पहले से ही 3 है, तो 3 की पावर 3 है यहाँ पे गुणा। अब 9 को कैसे 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 कैसे करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी तो 9 लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर, और बाहर जो लगी थी हमने पावर लगा दी, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है,
ठीक है, डिवाइड का साइन है। अब इसको 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। आपको क्यूब भी हम याद करवाएं, इसीलिए आप लोग सारी चीज़ जो है वो याद करिए, तब आपको समझ में आएगा। आप लोग ऐसे वैसे कंपटीशन की एग्ज़ाम जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो है घर से काम दिया जाएगा वो याद करके आएंगे। ठीक है, तभी आप लोग जो है वो सफल होंगे किसी भी एग्ज़ाम में। रोज़ का रोज़ काम करिए और तभी आप लोग जो है आगे क्लासेस जो है समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए 3 बेस हो गया सबका, एक स्टेप और कर लीजिए। यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था 5 दूनी 10, पिछले ही सवाल में हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर x। ठीक है, आपको लोगों को अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछते रहेंगे, आगे की क्लास में आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे यहाँ पे सबका बेस जो है 3 3 है ना, सबका बेस बराबर है। अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, कोई चीज़ अगर गुणा में है और उनका बेस अगर समान है, ये गुणा में है और इनका बेस समान है, तो जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, पावर जो है वो जुड़ जाती हैं। जोड़ दो पावर, 3 और 10 कितना हो गया, 13। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप, ये 3 की पावर 6, ठीक है, डिवाइड है यहाँ पे बीच में, इज इक्वल टू 3 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब एक यहाँ पे चीज़ और याद रखिए, अगर किसी का बेस जो है वो सेम है और डिवाइड का साइन बीच में लगा है, तो पावर जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो माइनस कर दीजिए। 13 में से 6 गया 7, इज इक्वल टू 3 की पावर x। ये चीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए करिए। ठीक है, लिख लेंगे तो आप लोगों को नोट्स अच्छे बने रहेंगे और आप लोग फिर दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि सिंपलीफिकेशन अब आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं कल वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, एक बार और आपको समझा दें, देखिए यहाँ पे रूट में 9 था, तो हमने आपको 3 का स्क्वायर जो है 9 बताया था। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बताया था, तो यहाँ पे अंडर रूट हट गया, 3 बाहर आ गया, यहाँ पे जो है 3 बाहर आ गया। ये देखो 3 बाहर आ गया, और जो ऊपर 3 थी, जो इसकी घात 3 थी, वो हमने लगा दी। यहाँ पे 9 का स्क्वायर आपको याद करवाएं और ये सारी चीज़ आपको करवाएं, तो वो सारी चीज़ हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब आज का हमारा जो है लास्ट सवाल है वो आप लोग करेंगे, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी करते हैं। ठीक है, ये सवाल है हमारा लास्ट आज का, इसको आप लोग करिए। बाहर कितना है यहाँ पे, अब ये सवाल भी हम आपको जो है आपको कब समझ में आएगा, जब आप लोग जो 79 का हमने आपको क्या बताया था, क्यूब बताया था ना, किसका क्यूब होता है वो आप लोगों को याद होगा, तो जो है हमारा आप लोग ये क्वेश्चन समझ जाएंगे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 63 हो गया, यहाँ पे बाहर जो है वो चीज़ बाहर लिख लेने दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएंगे, जैसे 729 है, ठीक है, इसकी जो है पावर कितनी है, -2/3, -2/3 इसकी पावर है, ये देखिए -2/3 है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे और ऐसा आप लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब क्यों करेंगे, क्योंकि जब किसी की पावर, यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पे देखो 729 लिखा है, 729 की पावर कितनी लिखी है, -2/3, तो इसका क्यूब क्यों हम निकाल रहे हैं, ये किसका क्यूब होता है, तो ये 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब, इसकी जगह हम ये लिखेंगे और -2/3 लिख देंगे। अब 3 हम क्यों लिखे, क्योंकि इससे ये जो है कट जाएगा और सवाल हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो 3 से 3 काटने के लिए हम इसका जो है क्यूब लिखे, तो ये किसका क्यूब होता है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, तो ये 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब, 729 को क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब। ठीक है, और 9 का क्यूब यहाँ पे लिखिए, और बाहर जो है, बाहर इसकी पावर कितनी लगी है, वो पावर बाहर लिखिए। आप पावर कितनी लिखेंगे, तो पावर लिखेंगे -2/3। ठीक है, प्लस, अब ये किसका क्यूब होता है, तो हमने आपको याद करवाया था 7 का क्यूब होता है। ये क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर से पावर कट जाएगी, इसलिए आपको जो है हमने इसका क्यूब लिखवाया है। ठीक है, इसका क्यूब इसीलिए लिखवाया है, और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ भी माइनस है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गई थी, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट किया करिए साथ साथ, और समझा करिए, उसके बाद आप लोग नोट किया करिए, जो हम समझाते हैं उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। एक जो है स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये बाहर था, इसको बाहर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 9 का
9 की पावर कितनी बची -2 प्लस 7 की पावर कितनी बची तो -2। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट करके जो हम लिखवाते हैं वो आप लोग नोट करके लिख लिया करिए, नहीं तो आपको जो है भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग जो है वो नोट करके लिखा करिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे किसी की अगर जो पावर होती है वो माइनस में होती है तो इसको प्लस में करने के लिए जो ये चीज़ है, जैसे 9 है ये 1/9 हो जाएगा, 1/9 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितनी थी 2, प्लस में हो गई, प्लस में पावर करने के लिए इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर देते हैं प्लस में पावर करने के लिए। जैसे 9 का पावर -2 था यहाँ पे, अब प्लस की पावर हो गई और इसको पलट दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 ही तो है ना, इसलिए 1 ऊपर हो गया और 7 नीचे हो गया। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, यही चीज़ है सारी। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो बाहर 63 है ना, बाहर 63 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होगा तो 81 होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसलिए हमने जो है वो कर दिया है। इसको मिटा देंगे, ये पेंसिल चल गई है, इसको मिटा दिया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। अब इसका जो है 63 है ये तो बाहर रहेगा, अंडर रूट में 63 बाहर रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 81 गुणे 49, यही तो एलसीएम होगा ना। वैसे तो होता तो आप लोग एलसीएम निकालते ही रहते, इसलिए हमने यहाँ पे 81 गुणे 49 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 81 से 81 कट जाएगा, 49 बचेगा, प्लस यहाँ पे 49 से 49 कट जाएगा, यहाँ पे 81 बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाहर 63 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कितने लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 ही तो लिखा है, 2 ही घात है ना इसमें। तो ये चीज़ अगर इसमें से हम जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है इसको अगर बाहर निकालना चाहें तो 2 के पेयर में बाहर निकलेगी। तो आप लोग याद कर चुके हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर होता है ये। तो इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालोगे अपॉन में कितना आएगा 9 इंटू में है ना ये, तो इंटू हो गया। ये 7 का स्क्वायर है तो 7 हो गया। अब इसमें कितना बचा, केवल यही बचा, ऊपर वाली चीज़ ही तो बची इसमें, वो इसमें जोड़ दीजिए। 49 और 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 और 1 13, 130 आएगा। अब 7 से 9 बार ये कट गया, 9 से 1 बार ये कट गया, तो आंसर कितना हो गया आपका 130 ही आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, देखो दोबारा समझा दे रहे हैं एक बार। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये एक जो है 30 से 40 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप लोग केवल जो हम करा रहे हैं वही आप लोग घर पे जाकर एक बार आपको समझ में आ ही जाता है। तो जैसे ही हमारी जो क्लास ख़त्म होती है नोट्स बनाइए, उसके बाद शाम को सोने से पहले जो है आप लोग इसको 15 मिनट केवल दीजिए। हमने आपको जो अभी 10 सवाल इस क्लास में करवा दिए, ठीक है। तो 10 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, तो आप लोग ऐसे ही इसको रिवीजन करते रहेंगे। जितना रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी आपकी स्पीड आएगी और उतनी जल्दी आप कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ का। आप लोग रिवीजन करते रहिए टाइम से और क्लास ऐसे ही लेते रहिए, ठीक है। तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था, जैसे 63 है बाहर लिखा था, बाहर लिख दिया। अब आपको अगर जो है हमने क्यूब याद करने के लिए दिए थे वो याद होंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 729 था ना, 729 आपको क्यूब याद होगा तो कितने का है 9 का है, ये लिख दिया, यहाँ पे ये कर दिया और ये सारी चीज़ हम समझा चुके, वो हो गया और ये सवाल आपका जो है वो ख़त्म हो गया। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और जो भी चीज़ आपको कुछ भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जवाब आपको अगले लेक्चर में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और जो है हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको, ठीक है। धन्यवाद।